हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 7 घन और घनमूल। इस अध्याय के आज आपको कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण हल कराऊंगा। देखो बच्चों, इसका एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, क्या 243 एक पूर्ण घन है? अब कोई संख्या पूर्ण घन होती है या नहीं होती है, इसकी जांच करने के लिए हम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। पहले देखो बच्चों, कैसे जांच करेंगे? 243 के अभाज्य गुणनखंड करने पर देखो बच्चों, हम देखेंगे यहाँ पे 243 के सबसे पहले देखो ये विषम संख्या है, क्योंकि एकाएक अंक विषम है। ये 3 विषम होता है, ये विषम अंक। तो विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है, आप 3 का भाग देके देखना चाहिए। 243 हम 3 का भाग देंगे, मुझे आता है, आप भी देके देखना। 3 का भाग 24 में 8 बार जाता है और 3 का भाग 3 में 1 बार जाता है। कैसे आ गया? फिर हम 3 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 27। अब 27 में फिर हम 3 का भाग देंगे, आप देख के देखना इसे। 27 में 3 का भाग देगा 9 बार, राइट? ये 9 बार। अब 9 में फिर 3 का भाग जाएगा तो ये आएगा 3। अब 3 में फिर 3 का भाग जाएगा तो आएगा 1। इस प्रकार ये हमने क्या कर लिया? अभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो हम लिख सकते हैं 243 को देखो 1 2 3 4 5 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, राइट? ये दी गई संख्या को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया। अब हमें इनका घनमूल ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे? इन समान संख्या के 3 का समूह बनाएंगे या 3 का जोड़ा बनाएंगे। देखो बच्चों, इन 3 का एक समूह बन गया, बाकी इन 2 का समूह है। तो ये 3 का समूह, तो यहाँ भी 3 का समूह आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? यहां संख्याओं के तीन के पूर्ण समूह है, नहीं बनते हैं। देखो ये 3 बार आ गया, ये 2 बार है, 1 बार 3 और आ जाता तो इसका भी समूह बन जाता 3 का। ये 1 2 3 संख्याओं का समूह बन गया, यहाँ 2 ही संख्या रह गई तो यहाँ 1 बार 3 कम पड़ गया, इसलिए ये एक पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ संख्या के 3 के पूर्ण समूह नहीं बनते हैं, इसलिए 243 एक पूर्ण घन नहीं है। ये इसका आंसर आ गया, राइट? इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 2, यानी उदाहरण नंबर 2 देखिए आप बच्चों, क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है ये। इसमें लिखा क्या 392 एक पूर्ण घन है? इसी प्रकार हम जांच कर लेंगे। थोड़ा सा ये और विस्तारित रूप में हो गया। आगे देखो क्या लिखा है। यदि हमको ज्ञात करना होता कि 392 एक पूर्ण घन है तो बस इतना करके छोड़ देते, हमें मालूम पड़ जाता है या नहीं है। आगे लिखा उसमें यदि नहीं तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 392 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। अब मान लो इसको भी आ जाए आगे कि एक ऐसी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिससे 243 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखो ये तो पूर्ण घन बन गया यहां से लेके यहां तक, ये पूर्ण घन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 2 बार है, जबकि 3 बार आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ एक 3 कम पड़ गया। इसका मतलब है 243 को एक पूर्ण घन बनाने के लिए हम 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 3 एक बार कम पड़ गया। यदि हम इसको 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे देखो जैसे हम इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन गया, 3 का समूह बन गया। गुणा 3 करते 3 का समूह बन गया, राइट। ये हमारे सवाल इतने पूछा है इस पहले में तो उदाहरण में कि जांच करनी है 243 एक पूर्ण घन है या नहीं, ये जांच करना हमने आपको सिखा दी। अब देखो ये भी इसी प्रकार 392 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, देखो तो 2 का भाग देंगे हम, क्योंकि सम संख्या है 196। फिर 2 का भाग देंगे 98। फिर हम 2 का भाग देंगे 49। अब 49 में 7 का भाग जाता है, आप देखिए देखना, फिर 7 का भाग जाता है। तो हम 392 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे ले सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। तो देखो बच्चों यहाँ इसका तो पूर्ण बन गया, 2 का तो पूर्ण घन बन गया। पूर्ण घन कब बनता है? कि जब 3 संख्याओं के समान संख्याओं के जोड़े बन जाते हैं, राइट। और ये 7 का जोड़ा बना नहीं, 7 तो 2 बार ही रह गई। ये कितनी बार रह गई? 2 बार। तो लिखेंगे क्योंकि यहां 7 का 3 अंकों का पूर्ण समूह नहीं बन रहा। तो लिखेंगे पर यहां 7 3 के, देखो ये तो 3 के समूह आ गया, 7 3 के समूह में नहीं आ रहा है, इसलिए 392 एक पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अब नहीं है तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 392 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अब देखो यहाँ पे ये 7 कितने है? 7 2 के समूह में है, 2 तो 3 के समूह आ गया और 7 2 के समूह में है, जबकि 3 के समूह में आना चाहिए, तो 7 एक बार कम पड़ गया। इसलिए 392 को 7 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होगा, यह आंसर। ठीक है बच्चों, अब आप इन दोनों उदाहरण के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको इसके बाद में उदाहरण नंबर 3 हल कराऊंगा। अब देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 3, क्या 53,240 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो 53,240 को किस छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए? देखो बच्चों सबसे पहले वही बात, 53,240 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अब देखो हम करेंगे 53,240 का
अभाज्य गुणनखंड। मान लो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, तो भाग देके देखना, मेरे को आता, आप भी देके देखना, ये आ गया। फिर 2 का भाग देंगे, अब इसमें 11 का भाग जाएगा। अब ध्यान देना, 53,240 से पहले हमने किसका भाग दिया? 2 का, तो 26,620 आया। फिर 26,620 से 2 का भाग दिया तो 13,310 आया। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 छिके 12 बच गया 1, 2 छिके 12 बच गया 1, 2 पंजे 10 बच गया 1, 2 पंजे 10। अब आप 5 का भाग दे लीजिए, 5 एकम 5 बच गया 1, 5 3 15 बच गया 1, 5 3 15 ये। अब इसमें 11 का भाग जाएगा बच्चों, 11 का भाग देंगे 121, फिर 11 का भाग देंगे 11 बार, फिर 11 का भाग देंगे तो 1। तो देखो बच्चों, 53,240 का अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिया। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, राइट। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब अपन को पता करना है कि पूर्ण घन है कि नहीं है, तो लिखेंगे, देखो ये 2 तो 3 के समूहों में आ गया और 11 भी 3 के समूहों में आ गया, लेकिन ये 5 बच गया। ये 5 3 के समूहों में नहीं आया, तो लिखेंगे चूंकि 5 3 के समूह में नहीं है, इसलिए 53,240 एक पूर्ण घन नहीं है, राइट। यदि नहीं है तो 53,240 को किस छोटी संख्या से भाग दिया जाए? पहले वाले सवाल में गुणा था, इस बार भाग दिया जाए कि एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो किसका भाग देते हैं? कि जिस संख्या का 3 का समूह नहीं बनता है उन्हीं का भाग दे लिया करो। 5 यहाँ पे अकेला पड़ गया, 3 के समूह में नहीं है, तो 53,240 में किसका भाग देंगे? 5 का ही भाग देंगे। इसलिए 53,240 में 5 का भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ये इसका आंसर है। 53,240 में 5 का भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। आ जाए, उस पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये 3 का समूह बन गया, ये भी 3 का समूह बन गया, तो इसमें से निकालेंगे 2, तो लिखूंगा, देखो जिसका घनमूल 53,240 के 5 का भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, जिसका घनमूल देखो कितना प्राप्त होगा, घनमूल प्राप्त होगा। ये 2 का समूह है, ये 11 का समूह है, इसमें से 2 बाहर निकाल दिया, इसमें से 11 बाहर निकाल दिया, 11 दूनी 22। इस प्रकार आपको अच्छी तरह सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी। इसी प्रकार देखो आपका अगला सवाल है, तो सबसे पहले लिखेंगे 1188 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, देखो बच्चों, सबसे पहले 1188 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। हम 2 का भाग देंगे, क्योंकि ये सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा। यह आ जाएगा 2 पंजे 10 बच गया 1,
और 2 नंबर 18 और 2 चौके 8। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4 बच गया 1, 2 नंबर 18 बच गया 1, 2 7 14। अब फिर इसमें देखो 3 का भाग जाएगा, 3 9 27 बच गया 2, 3 9 27। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 3 9, 3 3 9। फिर 3 का भाग देंगे 11, फिर देंगे 11 का भाग। इस प्रकार हमने 1188 का बच्चों क्या कर लिया, यहां पे हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो हम लिखेंगे देखो बच्चों 1188 यानी 1188 का अभाज्य गुणन जो बन गया, लिख दो आप 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11, ये लिख दिया अपन ने। अब हम जांच करेंगे अभाज्य गुणनखंड करने के बाद कि ये दी गई संख्या 1188 एक पूर्ण घन है या नहीं। हमें कैसे पता पड़ेगा ये पूर्ण घन है या नहीं? हमने अभी तक आपको 3 एग्जाम्पल सिखा दिए और आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। इसकी जांच करने के लिए हम देखेंगे कि प्रत्येक प्रकार की अभाज्य संख्या 3 3 के समूह में है या नहीं। देखो बच्चों, ये 3 तो 3 के समूह में है, लेकिन ये 2 3 के समूह में नहीं है। इधर 11 भी 3 के समूह में नहीं है। तो लिखेंगे क्योंकि 2 तथा 11 3 के समूह में नहीं है, इसलिए 1188 एक पूर्ण घन या घन संख्या, घन भी ले सकते हो, पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब इसमें क्या लिखा है, यदि नहीं है तो किस छोटी प्राकृत संख्या का भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो बच्चों हमने क्या सिखाया, किसका भाग देते, जो संख्याएं 3 के समूह में नहीं आती है उन्हीं का भाग दे देते। अकेली 11 बच गई तो 11 का भाग देते, लेकिन यहां देखो ये भी बच गई, ये भी बच गई और ये भी बच गई, तो इन तीनों को बच गई, जो संख्या बच गई उनको गुणा करके भाग दे देंगे। इसलिए ध्यान देना 1188 में ध्यान देना 2 गुणा 2 गुणा 11, 2 दूनी 4, 4 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 44। कितना बनेगा 44। तो 1188 में 44 का भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी बच्चों। ये इसका क्या आएगा आंसर। 1188 में देखो इनका तो समूह बना ही नहीं, इसका समूह बन गया, तो ये तो क्या घन में है, लेकिन ये घन में नहीं है। घन में कब बनती है, जब प्रत्येक अभाज्य संख्या 3 3 के समूह में है। तो ये तो 3 के समूह में, ये 1 के समूह में और ये 2 के समूह में। तो जो संख्या समूह में नहीं है, 3 3 के समूह में नहीं है, उसी का भाग दे देंगे। तो 2 का 11 का भाग देंगे। 1188 में 2 गुणा 2 गुणा 11, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 11 से 44, तो 44 का भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। आ जाए, इस पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, ये घन बनाने में ये 3 3 के समूह में यही उत्तर है। इस पूर्ण घन संख्या का घनमूल कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। यानी 3 3 9 9 3 27। तो 1188 में 44 का भाग देंगे तो उत्तर बचेगा कितना 27।
27 आएगी पूर्ण घन संख्या और उसका घनमूल कितना होगा 3 होगा। इस प्रकार बच्चों में आशा कर सकता हूं आज बताए गए ये तीनों ही आपको एग्जाम्पल बड़े अच्छी तरह समझ में आए होंगे। बाकी एक एक सवाल में आपको प्रश्नावली के 7 पार्ट एक कल हल कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।